जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी षठतिला एकादशी की पूजा विधि। षठतिला एकादशी कितने तारीख को है और षठतिला एकादशी के दिन विष्णु भगवान जी की, श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा किस प्रकार से करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, सुबह में जो है सबसे पहले स्नान कर लीजिएगा। स्नान के जल में थोड़ा सा तिल मिला लीजिएगा और हो सके तो तिल से थोड़ा उबटन भी तैयार कर लीजिएगा और उबटन लगाकर, तिल का उबटन लगाकर स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर जहाँ पूजा कीजिएगा वहाँ थोड़ा साफ सफाई अच्छे से करने के बाद पूजा की चौकी लगा लीजिएगा और पीले कपड़ा अगर हो तो पीले कपड़े का आसन दे दीजिएगा चौकी के ऊपर। और तिल का आसन देकर विष्णु भगवान जी की तस्वीर हो या मूर्ति हो लक्ष्मी नारायण जी की तो विराजित कर लीजिएगा। और पुस्तक हो एकादशी का तो वो भी पूजा में रख लीजिएगा। और गणेश जी की मूर्ति हो या तस्वीर हो तो वो भी रख लीजिएगा, इसलिए कि पूजा सबसे पहले गणेश जी की जाती है। और सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा पूजा में, इसलिए कि हमारी पूजा का जो साक्ष्य है ना वो दीपक होता है। अभी एक प्लेट में ली हूँ, उसमें पीला चंदन से स्वास्तिक बना दी हूँ और तिल का आसन देकर लड्डू गोपाल जी को विराजित करके स्नान करा रही हूँ स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर। तो देखिए, षठतिला एकादशी के दिन जो है तिल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तिल से स्नान करना, तिल से उबटन तैयार करके लगाकर स्नान करना, तो ये इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। पूजा में भी तिल चढ़ाया जाता है। तो लड्डू गोपाल जी को देखिए पीले रंग का वस्त्र पहना रही हूँ, इसलिए एकादशी के दिन जो है ना लड्डू गोपाल जी को पीला रंग का अगर हो तो ज़रूर वस्त्र पहनाइएगा, इसलिए कि लड्डू गोपाल जी का, विष्णु भगवान जी का फेवरेट कलर है पीला रंग। तो इसलिए अगर पीला कलर का हो तो पहना लीजिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। भगवान तो बस अपने भक्त के भाव देखते हैं। अपना प्रेम भाव से पूजा कीजिएगा और पूरे पूजा में जो है ना आप किसी मतलब विष्णु भगवान जी के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, जो भी मंत्र आपको आता हो। तिल का आसन देकर फिर लड्डू गोपाल जी को विराजित कर लिए हैं और गौ माता को भी विराजित कर लेंगे। देखिए, अगर तस्वीर हो या मूर्ति हो गौ माता की तो उसका भी पूजा कर लीजिएगा, नहीं तो अगर साक्षात जो है ना गौ माता आपको अगर दिख जाती है कहीं पर एकादशी के दिन तो उस दिन जो है ना कुछ फ्रूट्स वगैरह गौ माता को ज़रूर खिलाइएगा और प्रणाम कर लीजिएगा। जल का छिड़काव करके भाव स्नान करा लेंगे श्री हरि विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी नारायण जी को और गणेश जी को। और वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर रही हूँ, तो वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर लीजिएगा जल का छिड़काव करने के बाद। उसके बाद पीला वाला चंदन से विष्णु भगवान को तिलक कर लेंगे, लड्डू गोपाल जी को तिलक कर लेंगे और गौ माता को भी तिलक कर लेंगे और रोली से गणेश जी को तिलक करेंगे और दीपक का भी पूजा कर लीजिएगा और लक्ष्मी माता को सिंदूर लगा लेंगे। तो अगर सिर्फ लक्ष्मी माता और मतलब विष्णु भगवान जी दोनों का साथ में हो तो दोनों का साथ में भी आप रख के पूजा कर सकते हैं, या फिर सिर्फ विष्णु भगवान जी की तस्वीर हो या मूर्ति हो तो उसमें भी आप पूजा कर सकते हैं, इसलिए कि एकादशी की पूजा जो है ना विशेष रूप से विष्णु भगवान जी की होती है। तो इसीलिए से अगर विष्णु भगवान जी का अकेले का भी होना तो आप पूजा कर लीजिएगा, नहीं तो दोनों साथ में होना लक्ष्मी नारायण जी और विष्णु भगवान जी तो दोनों को साथ में कर लीजिएगा। तो जनेऊ हो तो जनेऊ अर्पित कर लीजिएगा गणेश जी को भी और विष्णु भगवान को भी, और दुर्वा जरूर अर्पित कीजिएगा हो सके तो गणेश जी को। और पुष्प में जो भी पुष्प हो आपके पास वो अर्पित कर लीजिएगा, जो भी पुष्प फूल माला जो भी हो चढ़ा लीजिएगा। अगर पीला रंग का फूल हो सके तो देखिएगा कोशिश कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, जो भी कलर का फूल हो चढ़ा लीजिएगा। और इत्र भी अर्पित करेंगे लड्डू गोपाल जी को, विष्णु भगवान जी को, गणेश जी को। और फल का भोग लगा लेंगे गणेश जी को। और गणेश जी के भोग में तुलसी पत्ता नहीं देना है। और तिल से बना हुआ कुछ भी मिठाई का, लड्डू का, या फिर तिल भी आप जो होता है ना, जैसे अगर आप कुछ नहीं है तो सिर्फ तिल भी आप चढ़ा सकते हैं पूजा में इस दिन, इसलिए कि षठतिला एकादशी में तिल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। देखिए, षठ मतलब मतलब 6 तरह का उपयोग में लाया जाता है उस दिन। पहला तो मैं बताई ना कि स्नान वाले जल में मिलाना है, उसके बाद जो है ना उपटन तैयार करना है, फिर पूजा में चढ़ाना है। 3 हो गया, अभी आपको पूरा पूजा में ही बता दूंगी मैं। और विष्णु भगवान जी को जो पूजा मतलब भोग जो लगाइएगा ना जिस चीज़ का भी, उसमें तुलसी पत्ता अवश्य दीजिएगा। और तुलसी पत्ता आपको 1 दिन पहले तोड़ लेना है
और पूजा में कुछ दक्षिणा ज़रूर रखिएगा, इसलिए कि पूजा में, हमारी पूजा में अगर कुछ भी कमी रहती है तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है। धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा। और कथा की पुस्तक अगर हो तो कथा ज़रूर पढ़िएगा, इसलिए कि कथा पढ़ने से बहुत अच्छा होता है। इसमें पूरा ज्ञान की बातें सब लिखी रहती है और कथा महात्म्य सुनने से सभी मनोकामना पूरी होती है फ्रेंड्स। और एकादशी के दिन अगर आप व्रत करते हैं तो कथा महात्म्य जरूर सुने, नहीं भी व्रत करते हैं तो भी एकादशी महात्म्य कथा जरूर सुनिएगा। और पूजा आप व्रत करते हैं तो भी कर सकते हैं, नहीं करते हैं व्रत तो भी आप पूजा कर सकते हैं। कथा पढ़ने के बाद हाथ में जो पुष्प है वो प्रभु के चरणों में अर्पित कर लीजिएगा और फिर कपूर से आरती कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद हवन करना है। देखिए गाय के गोबर से बने हुए ओपले जो है ना, उसको आप थोड़ा सा सुलगा लीजिएगा कपूर से। उसके बाद तिल लेना है। तिल आप सफ़ेद भी ले सकते हैं या फिर काला तिल भी ले सकते हैं हवन करने के लिए। तिल ले लीजिएगा। तो देखिए हमने पहला उपाय वो बताया ना कि स्नान, फिर उपटन, फिर पूजा में भोग लगाना है तिल से, 3 हो गया। चौथा है कि आपको हवन करना है। मंत्रों का जाप करते हुए, विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप 11 बार 21 बार आहुति देते हुए, मंत्रों का जाप करते हुए, विष्णु भगवान का जोन सा भी मंत्र आपको याद हो उस मंत्र का जाप करते हुए आप हवन जरूर कीजिएगा। तो ये हो गया चौथा, हवन करना चौथा हो गया। 5वां काम है आपको कि तिल का दान करना है। ठीक है, हवन करने के बाद आचमनी जरूर कर लीजिएगा हाथ में जल लेकर। और 5वां काम है कि आपको तिल का दान जरूर कीजिएगा एकादशी के दिन। और तिल जरूर आप ग्रहण कीजिएगा। तिल से बना हुआ कोई भी लड्डू हो या मिठाई हो या फिर थोड़ा सा तिल भी जरूर ग्रहण कीजिएगा उस दिन। छठा काम हो गया, तिल आपको ग्रहण करना है। व्रत करते हैं तो भी आप ये काम ग्रहण कर सकते हैं, नहीं करते हैं व्रत तो भी ग्रहण कर सकते हैं आप। तो ये 6 काम उस दिन जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। राधे राधे। एकादशी का व्रत आपको 6 तारीख को रखना है। एकादशी का प्रारंभ जो है 5 तारीख को ही शाम में 5:24 से शुरू हो जाएगी। एकादशी प्रारंभ हो जाएगी 5 तारीख को ही शाम में, और 6 तारीख को शाम में 4:07 तक रहेगी। इसीलिए से एकादशी का व्रत 6 तारीख को रखा जाएगा उदय तिथि के अनुसार।